Now screen is visible. Yes. Okay. Today's topic is looping statement. There are different types of looping statement. First one is while loop, do while loop, for loop, and for each loop. Okay. Mostly we are using for loop and for each loop. Okay. While loop and do while loop as a testing purpose perspective, we never use. Okay. In our project, looping statement. So there are four types of loops in Java: while loop, do while loop, for loop, इनहांस लूप को ही हम क्या बोलते हैं, फॉर ईच लूप बोलते हैं। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना, इनहांस लूप क्या हो जाता है और फॉर ईच लूप क्या होता है। ठीक है, जब हम कलेक्शन पार्ट पढ़ेंगे ना, दैट टाइम वी आर यूजिंग फॉर ईच लूप। ये मोस्टली ज्यादा उस टाइम यूज होता है क्योंकि वी आर फेचिंग ऑल डेटा इन आवर कंसोल। ओके, सो वाइल लूप पढ़ते हैं। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप इज अ प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ मैंने सिंटैक्स बनाया है इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल। ओके, वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, उसके बाद में वाइल कंडीशन लिखो, फिर एक ब्लॉक बनाओ उसका, फिर स्टेटमेंट लिखो जो लिखना है आपको। सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में कुछ प्रिंट करना है कंसोल पे, देन आफ्टर दैट उसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो प्री टेस्ट इसलिए बोला है कि यहाँ पे कंडीशन पहले चेक हो रही है। हम कंडीशन पहले डाल रहे हैं, फिर ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्री टेस्ट लूप बोले वाला है। इट इज यूज व्हेन यू वांट, व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस। जब हमें पता नहीं होता कि हमें कितने इटरेशन प्रिंट करना है। इटरेशन मीन स्टेटमेंट। ठीक है, हमें पता नहीं होता है कि लूप कब तक चलने वाला है ये, तो दैट टाइम वी आर गोइंग फॉर व्हाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने कि इट रिपीट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। इट इज ऑल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। इसे एंट्री कंट्रोल लूप भी बोला जाता है और प्री टेस्ट लूप भी जाता है। ठीक है, और ये जब कंडीशन ट्रू होगी तब तो तभी ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब कंडीशन डाली है अपने वाइल सम कंडीशन डालेंगे हम, तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी ना तभी ये ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट हो गए वो एग्जीक्यूट हो गए, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगे। ओके। ओके, और मोस्टली जब है ना, ये तो ज्यादा यूज नहीं होता है वाइल लूप, लेकिन इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, तो ये थ्योरी पार्ट बता देना है आपको। सेकेंड वन डू वाइल लूप, ये फिक्स इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, थ्योरी। ठीक है, इट एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एटलीस्ट वन प्री रिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन इवन द कंडीशन इज फॉल्स। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो ब्लॉक बनाया है ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये एग्जीक्यूट होने वाला है। क्यों? इसका एंडिंग को व्हाइल कंडीशन दिया है। ये डू के अंदर जो ब्रैकेट बनाया है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है, फिर वो ट्रू हो या फॉल्स हो, देन आफ्टर दैट इट विल चेक द कंडीशन। इसमें वैसा नहीं था, वाइल में पहले कंडीशन चेक होती थी, अगर ट्रू होता था तो ही स्टेटमेंट प्रिंट होती थी, नहीं तो स्कीप हो जाता था। ये ब्लॉक ऑफ कोड स्कीप होके उसके आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैंने यहाँ लिखा है कि एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एटलीस्ट वन प्री रिस्पेक्टिव कंडीशन इवन द कंडीशन इज फॉल्स। ओके, माइक ऑन हो गया है, कुछ ना है कुछ। नाही 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 चुकीने झालं. ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, एग्जिट कंट्रोल लूप इसीलिए बोले वाला है इसको क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने एक सिंटैक्स से बनाया, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, डू ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, इन दैट आई हैव राइट सम स्टेटमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन व्हाइल कंडीशन। हम यहाँ पे कंडीशन एंड को चेक कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक ऑफ कोड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है, इसीलिए बोल रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। याद रखना, इसमें कंडीशन वाइल में हम लोग पहले कंडीशन लगाते हैं और हाँ डू वाइल में लास्ट में लगाते हैं. हाँ, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है इसमें, यहाँ सेमीकोलन है देखो। वाइल कंडीशन यहाँ सेमीकोलन है, यहाँ यस. ये भूलना मत, और इसमें यस. स्टार्टिंग को सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, यस. चलो नेक्स्ट तो है फॉर। फॉर लूप स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉट दो ओ लिखे वाला है, वैसा नहीं होता है, एफ ओ आर होता है। ठीक है, फॉर लूप इट रिपीट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। जब हमें पता हो ना कि कितनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो हम फॉर लूप यूज करते हैं, ये मोस्टली यही यूज होता है ज्यादा तो। ठीक है,
तो सिंटैक्स लिखा है फॉर डेटा टाइप वेरिएबल नेम, जो आपको डेटा टाइप लेना है वो लिखो। फिर वेरिएबल का नेम लिखो, इक्वल्स टू स्टार्ट कंडीशन। तो स्टार्ट कंडीशन आपके हिसाब से, अगर आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है तो 1 से ले लो, इनिशियलाइज वैल्यू 1 से करो, या 0 से करना है तो 0 करो, ये इसलिए स्टार्ट वैल्यू। एंड वैल्यू क्या होती है, आपको वहाँ कंडीशन चेक करनी है कि वो वैल्यू कब तक चाहिए आपको, कहाँ तक। सपोज मुझे 0 से लेके 9 तक चाहिए तो वो स्टेटमेंट लिखूंगा, अगर 10 तक जाएंगे तो वो वाला रिलेटेड कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, मैं प्रोग्राम करके बताऊंगा, ओरली इतना अच्छे से नहीं समझेंगे। और एक ये स्टेटमेंट जो कल पढ़े थे हमने, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये और में है, या तो इंक्रीमेंट करो या तो डिक्रीमेंट करो, डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे। ठीक है, और एक ही वेरिएबल पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, कल मैंने वो जो बताया था। इसीलिए स्टेटमेंट, फिर आप ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखोगे ना, वो इस कंडीशन के हिसाब से प्रिंट होगी। सपोज आपको 10 बार प्रिंट करनी है तो वैसा स्टेटमेंट बनाओ, वैसा कंडीशन बनाओ और स्टेटमेंट डाल दो, ये 10 बार प्रिंट होगी। और ये 10 बार यहाँ तक ही प्रिंट होगी। ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का मीनिंग होता है कि इसके अंदर की ही चीज 10 बार प्रिंट होगी। यह 10 बार, यस। जब कंडीशन अपना फॉल्स हो जाएगा ना, तब ये लूप टर्मिनेट होके इल्स ब्लॉक ऑफ कोड, जो सॉरी ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसके बाहर चले जाता है। ठीक है, कर्सर। ठीक है, बाद में इनहांस फॉर लूप बहुत इजी होता है, कलेक्शन पार्ट में यूज होता है इसका ज्यादा तो, और एरेज में भी यूज करते हैं। इसे इनहांस फॉर लूप को ही हम फॉर ईच लूप बोलते हैं। फॉर ईच लूप इज यूज टू फेच द वैल्यू फ्रॉम कलेक्शन लाइक एरे, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है। मोस्टली कलेक्शन और एरे में ही यूज होता है। ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर फॉर, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, सिंटैक्स याद होना चाहिए। सिंटैक्स याद हो गए तो प्रोग्राम इजीली कर पाओगे आप। फॉर है, डेटा टाइप लिखो जो आपको बनाना है वैसा। वेरिएबल नेम, यहाँ कोलन है, एरे वेरिएबल नेम, इसे जरूर याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है। जो एरे डिक्लेयर करते हैं उसी एरे वेरिएबल का नेम यहाँ प्रिंट करना है। डेटा टाइप भी उस रिलेटेड होना चाहिए जिस टाइप का एरे है। और वेरिएबल नेम, यहाँ नया वेरिएबल लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस नए वेरिएबल को हमें यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट करना होता है, तब जाके एरे की सारी वैल्यू कंसोल पे प्रिंट होती है। इसमें कुछ दिक्कत है क्या, फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे, नहीं तो फिर से बताऊंगा मैं आपको। नहीं नहीं। ठीक है, वाइल लूप बनाएंगे, सिंपल सिंपल प्रोग्राम है। आज का टॉपिक बहुत इजी है। ठीक है, लूप्स पढ़ रहे हैं तो हम लूप्स नाम का पैकेज बना लेंगे। चलो, यहाँ लिखता हूँ मैं लूप्स। ठीक है, समथिंग लूपिंग स्टेटमेंट लिखता हूँ, वो इजी रहेगा। लूपिंग डॉट, कैपिटल नहीं होता सॉरी, ये स्मॉल होता है पैकेज का नेम, लूपिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर आप क्लासेस बनाओ, अभी 4 क्लासेस बनाने हैं। वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वाइल लूप, तो जैसे कि वाइल लूप में मैंने बोला था कि जब हमें इंटरेक्शन पता नहीं है, हमें कितनी बार प्रिंट करना है, ठीक है, तब हम वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा सिंपल सा प्रोग्राम बना के बताता हूँ आपको, समझ जाएगा आपको। यहाँ क्या करना है, सबसे पहले एक इंटीजर a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5, ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन और डिक्लेराइजेशन कर लिया है। ठीक है, अभी n की वैल्यू मैंने 5 लिखी है। ठीक है, 5 वैल्यू n में अभी असाइन हुई है, यूज नहीं किया है मैंने इसको, अब यूज करूंगा। ठीक है, देखो मुझे क्या करना है, वाइल लूप, और जैसे कि सिंटैक्स पता है, सिंटैक्स बना लेंगे पहले तो। वाइल लूप बना दिया मैंने, ये सिंटैक्स है, वाइल लूप बना लिया। इसमें सेमीकोलन नहीं रहता है। ठीक है, जहाँ पे डू वाइल में था, तो याद रखना यहाँ नहीं होता है।
कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अभी देखो मैं लिख रहा हूँ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है। क्यों कंडीशन ट्रू है, यहाँ मैं आपको लिखता हूँ, कंडीशन ये ट्रू है। देखो n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो मैंने लिखा है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, सही है। 5 बड़ा है 0 से, बड़ा तो है, बट यस अभी ये 0 से बड़ा है, बट स्टेटमेंट कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता ना, क्योंकि ये अपना एंडिंग पोजीशन नहीं बताया वाला है। 0 तो है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कुछ तो वैल्यू एंडिंग पोजीशन देना पड़ता है ना। तो मेरे पे वहाँ पे एंडिंग पोजीशन नहीं दी है वहाँ पे, क्योंकि हमने बोला है कि while लूप क्या करता है, हमें जब इटरेशन पता ना हो वो कितनी बार रिपीट होने वाला है तो एग्जीक्यूट होने वाला है। बट वो भी बोला था कि मैंने वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू है। और यहाँ पे मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि इसका इटरेशन इनफिनाइट लूप तक जाएगा। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखता हूँ, और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम जावा लिखते हैं, ठीक है। जावा करते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल सेव से फिर बाद में रन करते हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम कंसोल पे कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये देखो कंटिन्यूअसली, देखो कंटिन्यूअसली प्रिंट होते जा रहा है, जावा 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 कंटिन्यूअसली हो रहा है, इनफाइनाइट तक लूप तक जाने वाला है वो, क्योंकि कंडीशन वैसे डाली है। अगर यही चीज हमें पर्टिकुलर टाइम तक चाहिए तो उसे भी वैसे ही बना सकते हैं। पहले से स्टॉप करना है, ऐसा स्टॉप करने के लिए यहाँ पे रेड मार्क दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक करो, ठीक है, ये वाला, नहीं तो ये वाला, ठीक है, तो स्टॉप हो जाता है, ओके ठीक है। उसके बाद में अभी देखो, अभी ये मैंने इनफाइनाइट लूप तक बताया है, लेकिन यही चीज आपको बोला है कि मुझे क्या करो, 10 बार प्रिंट करके बताओ, तो उसको भी कर सकते हैं। पहले तो हम कमेंट कर लेंगे यहाँ से इसको, मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए ये वाला यूज करना, ठीक है। सिंगल लाइन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश। ओके अभी देखो सेम प्रोग्राम है, इंटीजर आई लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, आई इज इक्वल टू 1 करता हूँ, ठीक है, मतलब आई की वैल्यू 1 है फिलहाल के लिए, यूज नहीं की है, इनिशियलाइज किया है, ठीक है। बाद में अब कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, वाहिल ब्रैकेट बना लेते हैं, सिंटैक्स। अब इसमें कंडीशन डालनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया है, यहाँ की एंडिंग पोजीशन जो है यहाँ मेंशन की है, आई की वैल्यू स्टार्ट होने वाली 1 से और खत्म होने वाली है 10 से, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू ही है ना, फॉल्स नहीं है, ट्रू ही कंडीशन है। इसमें मैं क्या करा, यस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके यहाँ पे मैं करता हूँ अभी सेम चीज जावा लिखे थे हम, इस बार सेलेनियम करेंगे, सेलेनियम, और यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, ठीक है, कंट्रोल एस। देखो 10 टाइम्स हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये जो चीज है ना, आपको ड्राई रन करके बताता हूँ कैसा होता है इसमें। अभी इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 है, ओके, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ट्रू हो गई। तो फर्स्ट यहाँ पे सेलेनियम फर्स्ट बार आएगा, जो कि ये आया था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट ये आया, 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो अभी आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, सही है, ये भी सही है। तो अप टू कंटिन्यूसली कब तक जाएगा, ये आई इज इक्वल टू 10 होगा, ठीक है, लास्ट वाला भी बता देता हूँ, ओके हाँ आई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, आई इज 10 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी सही है, ठीक है, तब भी ये प्रिंट हो जाएगा। बट अब 1 से इंक्रीमेंट होगा, अब होंगी यहाँ पे आई की वैल्यू 11, ठीक है, अब ऊपर जाएगा, फिर अब व्हाइल में चेक करेंगे 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर अपना कर्सर मूव करता है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ करने से अपना टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाती है, ब्लॉक ऑफ कोड टर्मिनेट हो जाता है। ओके, ऐसा है इसका प्रोग्राम, सिंपल। समझा कुछ? फिर से बताओ। एक बार थोड़ा रिपीट करोगे हाँ कि ये मुझे नहीं 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 समझा। समझ, नहीं समझेगा, ठीक है, सिंपल है। इंटीजर आई इज इक्वल टू वन है, ठीक है। आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू हमने वन कर दी है, मतलब आई की वैल्यू वन रखी है, ठीक है। अभी इसे यूज करना है। देखो, मैं आई की वैल्यू वन रखी है और आई लेस देन इक्वल टू 10, तो सही है, ट्रू कंडीशन है, ठीक है। 10 से छोटा ही है ना आई, 10 से छोटा है आई, मतलब 10 से यस। वन एक छोटा ही है। तो यहाँ कंडीशन ट्रू हो रही, जब कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार यहाँ पे आय करके दिखता हूँ, मतलब 1 2 3, फिर ऐसा मेंशन नहीं करना पड़ेगा अपने को। चलो, फिर बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पहली बार सेलेनियम वन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन उससे इंक्रीमेंट हो जाएंगी वैल्यू। अभी ये आई की वैल्यू यहाँ हो जाती है 2, ठीक है, 2 हो जाती है। फिर कर्सर मूव ऑन करेगा, यहाँ पे चेक करेंगे कि 2 इज लेस देन 10, सही है। फिर ये सेलेनियम 2 सेकंड बार प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू यहाँ हो जाएंगी 3। हाँ, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँ क्या? हाँ हाँ बोलो ना। मेरे को ये, जैसे आई इज क्या बोलते, लेस देन अपन ने लिखे ना 10। हाँ, लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है, हाँ, हाँ 10। तो वो 10 बार प्रिंट करेगा और चेक करेगा कि ये ट्रू है कि नहीं। हाँ ये, और हाँ, जितना एक एक बार बढ़ते जाएगा उतना एक एक डिजिट बढ़ते जाएगा, ऐड होते जाएगा। जैसे आई की वैल्यू 1 है तो हम्म सेकेंड इस पे 2 हो जाएगी, हम्म फिर 3 हो जाएगी, है ना? राइट, मैं सही हूँ? सही, हाँ। तो फिर जब तक के ट्रू है तब तक के प्रिंट करेगा वो, ठीक राइट है। राइट, हाँ, और जब हमने ये ऊपर जो हमने लिखा था एन की वैल्यू 5, हम्म और फिर यहाँ पे ये लिखे थे एन इज एन इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ 0, हाँ तो हाँ ये 0 था करके वो इनफाइनाइट बार वो हाँ, प्रिंट हो रहा क्योंकि है। ओके। यहाँ पे एंड वैल्यू नहीं थी ना, उसे यस पता ही यस। नहीं ना एंड वैल्यू, यहाँ हाँ, एंड मुझे वैल्यू वही हाँ जानना चल था। ठीक है। हाँ। अभी लास्ट वाला ओके। कैसा है ये यहाँ तो 10 बार देखो, ये कर्सर कंटिन्यूअसली घूमते जाएगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। तो अभी लास्ट बार 10 तो हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, फिर 10 भी उसे चेक यस। करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाकर 10 भी चेक करेगा। तो 10 चेक करने के बाद में ये सेलेनियम 10 बार प्रिंट होने के बाद में अब यहाँ हो जाएंगी वैल्यू 11, ठीक है। जब 11 हो जाएंगी ये मूव ऑन करेगा, यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है कर्सर यहाँ चले जाता है, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ब्लॉक के बाहर, तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। यस। लूप टर्मिनेट होने के बाद में वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। रन करके देखते हैं वो कितनी बार आता है अभी। चलो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सही था प्रोग्राम, ठीक है। वैसे समझ में नहीं आ रहा था ना, सिर्फ सेलेनियम डालने से काउंट करना पड़ता था, लेकिन हाँ मैंने यहाँ हाँ। प्लस आई कर दिया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, इसीलिए वो आसानी से अपने को पता ओके चला ओके। कितना। हाँ ठीक है, हाँ, चलो। वही। अब डू वाइल लूप करते हैं। डू वाइल लूप मैंने जैसे कि वाइल में बोला था कि कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। डू वाइल लूप में वैसा नहीं है, ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना, वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो एग्जीक्यूट होती ही है। तो अच्छा। डू वाइल लूप का प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल है डू वाइल लूप ही। इसका थ्योरी पूछेंगे आपको, कोई कोड करने को नहीं बोलते हैं, आपको थ्योरी ही पूछे जाता है इसका। वो सेम है प्रोग्राम, इंटीजर i is equal to 1 एंड डू, पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं, मतलब अपना सिंटैक्स, और यहाँ पे वाइल, वाइल कंडीशन, और ये सेमी कोलन, ये मैंडेटरी है। अभी सिर्फ सिंटैक्स बना है, तो उसमें कुछ मेंशन नहीं किया है मैंने। अब करेंगे हम, क्या करेंगे, एस वाई एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। जो आई की वैल्यू है 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, राइट। आई की वैल्यू 1 है और उसे हम 1 से इंक्रीमेंट करने वाले हैं, ठीक है।
और यहाँ कंडीशन लगाएंगे आई इज देन 0, ठीक है। अरे ये आई इज लेस देन 0, कंट्रोल एस, और यहाँ पे ब्लॉक, कंट्रोल एस। चलो सेव करते हैं और ड्राई रन करके बताता हूँ। पहले रन करता हूँ, ड्राई रन करके बताऊँगा। सेम प्रोग्राम है, ठीक है। अभी देखो यहाँ 1 क्यों आया है और ये कंडीशन क्या है, कहने आपको बताता हूँ पहले बात, ठीक है। ये देखो मैंने आई की वैल्यू लिखी है 1, डू कंडीशन, ये डू ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा इसके अंदर, ठीक है। डू ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई Yes. लिखा है मैंने, ठीक है। आई लिखा है मैंने, आई लिखा और आई प्लस प्लस किया है, ठीक है। आई प्लस प्लस किया है जिसे मुझे एक से इंक्रीमेंट करनी थी वैल्यू, इसे एक से इंक्रीमेंट करनी थी, याद रखो हाँ। यहाँ हुई नहीं, ये करनी थी। अभी ये स्टेटमेंट उसने प्रिंट और कर, ये डबल प्लस क्यों लगाया हमने, वो मुझे एक बार बता देंगे। ये सिंटेक्स, सिंटेक्स बोला था ना, आप भूल गए क्या? अपना है ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्री और पोस्ट हाँ बोल हाँ गए। हाँ हाँ। वो ये डबल प्लस यूज करते हैं, ऐसा मत समझो कि हम 2 बार एक एक से बढ़ा दिया है। डबल प्लस लगाने से वैल्यू एक से ही इंक्रीमेंट होती है, सिंटेक्स से, ठीक है। अगर माइनस माइनस करना है तो माइनस माइनस वाला फॉर लूप पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझेंगे आपको, ठीक है। ये डू वाइल लूप में क्या हुआ है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 किया है मैंने, फिर डू लिखा है। ये ब्लॉक ऑफ कोड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट करी है जो 1 थी, लेकिन यहाँ कंडीशन वाइल आई इज लेस देन 0, ये कंडीशन फॉल्स है ना, तो इसलिए उसने एक से इंक्रीमेंट नहीं किया इसको, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो गई ना, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। डू वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, सॉरी, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार प्रिंट तो होने ही वाली है वो, ठीक है। यस यस। अभी यहाँ तो एक कंडीशन ट्रू थी, इसलिए ये ज्यादा यूज नहीं होता है। ये क्या करता है, ये स्टेटमेंट तो प्रिंट कर लिया लेकिन कंडीशन फॉल्स थी तो टर्मिनेट हो गया लूप, यहाँ पे उसने आगे चल के इंक्रीमेंट ही नहीं किया आई की वैल्यू, ठीक है। इसीलिए हम ये यूज नहीं करते ज्यादा। और इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है कि डू वाइल लूप का डू वाइल लूप होता क्या है वो बताना आपको, और ये सिंटैक्स जरूर बताना। प्रोग्राम करके बता कोई नहीं बोलेंगे आपको, सिर्फ आपकी डेफिनेशन बतानी है डू वाइल का, और ये सिंटैक्स बताना है। जैसे कि मैंने लिखा है पीपीटी में, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल डू ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट व्हाइल कंडीशन सेमीकोलन, इतना जरूर बताना, ठीक है। यस यस। यही होता है डू वाइल लूप। फॉर लूप करेंगे, फॉर लूप में कुछ नहीं, बहुत सिंपल है फॉर लूप। मोस्टली फॉर लूप ही यूज करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। सिंटेक्स बना लिया मैंने, अभी मुझे है ना वैल्यू प्रिंट करनी है 10 बार, ठीक है, ठीक है। तो 10 बार प्रिंट करने के लिए आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, फॉर इच लूप नेक्स्ट पॉइंट है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये यूज करते हैं, फॉर इच लूप तो कलेक्शन में यूज करते हैं हम। दोनों से भी वैल्यू प्रिंट ही वही होने वाली है, ठीक है। पहले क्या करता हूँ, यहाँ डिक्लेयर कर सकते, ये फॉर का सिंटैक्स ही है यहाँ पे, ये हो गया डेटा टाइप, ओके। अब मैं एक वेरिएबल लिख रहा हूँ, ठीक है, आई। मोस्टली आई ही यूज करते हैं और जे यूज करते हैं, तो मैं फिलहाल के लिए आई यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू मैंने क्या किया, 1 इनिशलाइज की है, मतलब 1 वैल्यू आई में चली गई है, ठीक है। अभी ये होगा अपना स्टार्टिंग पॉइंट, आई इज इक्वल टू 1, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये डेटा टाइप हो गया है, ये वेरिएबल हो गया है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे समझो, ये पूरे लाइन को स्टार्टिंग पॉइंट, ये डेटा टाइप, ये यस। वेरिएबल, राइट, मैंने जो सिंटैक्स बनाया था वो, ठीक है। अभी कंडीशन एंड पॉइंट लिखना है। एंड पॉइंट क्या होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर स्टेटमेंट क्लोज, यहाँ फिर से स्टेटमेंट क्लोज, सेमीकोलन से स्टेटमेंट क्लोज होता है। अभी ये कंडीशन है एंड पॉइंट, यहाँ कंडीशन चेक करनी है। मैं वही बोल रही थी, हमने तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए तो ये तो स्टेटमेंट
एंड हो हाँ गया ना? नहीं, स्टेटमेंट ये एंड हो गया, लेकिन ये ब्लॉक देखे ना कि आपने ब्लॉक बनाया ना, ये ब्लॉक ओ ये ओ, फॉर का ब्लॉक यहाँ तक चलने वाला है ना। यहाँ का हम्म, स्टेटमेंट वैसा लिखते थे क्लोज होता है, लेकिन ये फॉर का सिंटैक्स ही वही है। तो एग्जीक्यूट ओके मतलब क्या करता है, यहाँ स्टेटमेंट वो सही बोल रहे हो आप, यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ है ना, यहाँ स्टेटमेंट ये रीड करेगा, फिर लेकिन नेक्स्ट यस नेक्स्ट वाला हाँ करेगा, ठीक है। अभी देखो ये आई प्लस प्लस कर दिया है, 1 से इंक्रीमेंट करना है इसलिए। अभी ये ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी लिखोगे ना, वो 10 बार प्रिंट होगा। तो सेम चीज है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखो, आपको जो चीज प्रिंट करनी है वो डाल दो। सपोज मुझे है ना आई की वैल्यू चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए थे अभी, तो मैं क्या करता हूँ आई प्लस कर देता हूँ, और कॉन्कैट, मेरे को कॉन्कैट करके थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे है ना, 1 2 3 लाइन न्यू लाइन में नहीं चाहिए थे ये, यहाँ लिखो या ना लिखो, इससे यहाँ कॉन्कैट करोगे ना इसका मीनिंग चले जाता है। लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा, पहले रन करेंगे एलएन, और प्रिंट नॉर्मल प्रिंट से भी बताऊंगा वो क्या होता है, उससे कुछ नहीं फर्क होता है। अगर कॉन्कैट करोगे तो एलएन का मीनिंग ही चले जाता है न्यू लाइन का। हमने जो ये यहाँ पे प्लस किया है वहां पे माइनस करके भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ तो माइनस किया तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, वो माइनस में कम माइनस। होगी ना एक। हाँ तो माइनस वाला भी करके बताऊंगा कैसा करने का रहता है, लेकिन वो स्टार्टिंग वैल्यू चेंज करनी होगी ना। मेरे को पता अभी मुझे है ना, यहाँ देखो, अभी मैंने ये इसको ड्राई रन करके बताता हूँ, आपको अच्छे से समझेगा। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो आई की वैल्यू 1 हो गया, राइट। आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो अभी आई इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू है ना, 1 इज लेस देन 10, तो उसका यस कंडीशन सही है। अभी देखो, इतना कंडीशन होने के बाद में यहाँ प्लस प्लस नहीं होता है, ठीक है। ये प्लस प्लस इसके बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसके बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, समझो। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर यहाँ जाके क्या होती है वैल्यू, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट प्रिंट होता है, इंटरनली प्रिंट होता है, फिर चेक करता है यहाँ पे आई प्लस प्लस जो है ना, यहाँ पे 1 प्रिंट होके, फिर चेक यहाँ पे 1 प्लस आई प्लस प्लस लिखा है ना, तो 1 से इंक्रीमेंट होगा, फिर कर्सर चले जाएगा यहाँ पे फिर से कंडीशन में। अब आई की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन सही है, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर यहाँ आएगा वैल्यू 2। ऐसा अप टू 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 आएगा, ठीक है। जब 10 आएगा तो यहाँ 10 प्रिंट होने के बाद में कंडीशन 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 सही होता है, फिर वापस ए प्रिंट होगा, तब जाके यहाँ होंगे 11, ठीक है। 11 हो जाएगी, फिर 1 से इंक्रीमेंट होके ये जब 1 से 11 हो जाती है ना, यहाँ पे 10 होके 11, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक की जाती है कि 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स है, फिर अपना टर्मिनेट होकर ब्लॉक यहाँ आ जाता है। यस तो ये ब्लॉक ऑफ कोड टर्मिनेट हो गया है, वैल्यू 10 ही आएगी, लेकिन इंटरनली 11 हो चेक करता है, कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए टर्मिनेट हो गया है। सेम चीज अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस से, जैसे माइनस वाला बोल रहे थे ना, माइनस वाला भी कर सकते हैं। अगर अगर इसको, अगर आपको ये वैल्यू को रिवर्स में प्रिंट करना है, 1 to 10 है ना, तो 10 to 1 करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना हाँ पड़ेगा। हाँ भाई। अभी देखो, अभी मुझे है ना प्रोग्राम में वैसा किया था ना मैंने कि यहाँ पे ना वेरिएबल के नेम चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो अपने को एरर देगा, ठीक है। सबसे पहले अब ये लाइन के नीचे मुझे ना न्यू लाइन चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल वाला यहाँ पे क्या करता हूँ, SYS वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इससे क्या होता है कि इस 10 के बाद एक लंबी सी एक लाइन आएंगी, जो रो आएंगी वो ब्लैंक हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पे ये वाला प्रिंट होने वाला है, लेकिन इसमें कंडीशन चेक करनी है हमें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जे लिखता हूँ, जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन, इस पहले जे बना लेते हैं पूरा, फिर बाद में है ना उसको कोडिंग में चेंजेस करेंगे। देखो, अभी जे इज इक्वल टू 0 लिखा है ना, तो एक्चुअली फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है ना, अभी यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 से लेके 10 प्रिंट करना था, अभी रिवर्स करना है। रिवर्स करना है तो जे की वैल्यू क्या चाहिए हमें, 10। लास्ट वैल्यू वैल्यू क्या है इसमें, 10 है ना, इसीलिए मैंने जे की वैल्यू 10 लिखा है। अभी यहाँ से लेके एंडिंग वाला वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसीलिए मैं यहाँ 1 करूंगा। लेकिन यहाँ 1 करके नहीं चलेगा, यहाँ पे
लेस देन था ना, अभी ग्रेटर देन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम्म। ये जे प्लस प्लस है क्या, अभी माइनस माइनस कर रहा है, हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है, हमें एक से कम करना है, तो कम 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 करके एक तक जाना है, इसीलिए जे माइनस माइनस, बाकी सेम ही रखना है कोड। जे को ही प्रिंट करना है ना आप लोगों को। अब वो जो वैल्यू आएगी वो रिवर्स ऑर्डर में आएगी, जैसे 1 to 10 आता था, 10 to 1 आना चाहिए। देखो आया ना ये वाला चीज, ठीक है। मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमने पहले इसमें आई की वैल्यू 1 दी है, ठीक है। हम्म। आई इज लेसर देन 10 लिखे हमने, हाँ। ठीक है। हम्म। तो हम इसमें भी तो माइनस यूज कर सकते थे ना, वैसे भी तो तो बाय माइनस डिफॉल्ट। माइनस कैसे, इसमें माइनस किया तो वो वैल्यू कैसे आएंगी, अगर हमने आई की वैल्यू, तो ये एक एक माइनस होगा ना, 10 नहीं में से नहीं फिर नहीं 9। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है। आपकी हाँ इनिशियल हाँ। वैल्यू जो होगी ना उससे करता है, वैसा नहीं रहता है। एक मिनट से ओके। देखो क्या चलेगा, वैल्यू देखो कि कहाँ पे कैसे आ गई, वो माइनस में चली गई पूरी वैल्यू। हाँ, ये माइनस में देखो चलेगी। हाँ, अभी वो वैसा नहीं है कोड कर सकते, वो इनिशियल वैल्यू से ओके। स्टार्ट करेगा ना, इनिशियल वैल्यू क्या है वो चेक करता है आपको, है ना। हम्म। प्रोग्राम यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है आपको, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ को एंड करना है, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट 1 से ही कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे प्रोग्राम वैसा बनाना था कि 1 से लेके 10 प्रिंट करने थे कंसोल पे, यस। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 1 लिखा, एंडिंग वैल्यू 10 रखा, और प्लस प्लस 1 से इंक्रीमेंट करना, अगर मुझे डिक्रीमेंट करना था तो 1 से डिक्रीमेंट थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा, मतलब मुझे ये अभी समझा हाँ कि वो एक में से फिर -10 करेगा तो वो वैल्यू माइनस में जा रही, तो वो प्रिंट नहीं होता है। अच्छा। हाँ। हाँ, I got तो ये है ना, अब ये it. यस। फॉर वाला है, ये फॉर जे, जे में क्या मैंने क्या करा है, अब मुझे स्टार्टिंग वैल्यू ये यहाँ 1 to 10 आ रहा था, अभी 10 लास्ट पोजीशन पे 10 है, तो इसलिए मैंने 10 लिया। अभी ग्रेटर देन, तो 10 से ग्रेटर देन, अब यहाँ पे जे की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एंडिंग पोजीशन 1 थी, तो अभी 10 बड़ा है ना एक से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी ना, ट्रू होगी यस। तब यस। जाके तो यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। यहाँ पहले 10 होगा प्रिंट, फिर 9 होगा, फिर होगा 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ जीरो भी होगा, लेकिन जब जीरो होगा ना, यहाँ पे जीरो होगा ना, तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, तब जाके लूप टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। समझा क्या, फिर से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, समझ गया, अब समझ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में परफेक्ट बोलते हैं ना उसे कि, यस। तो आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, सही है, आंसर सही है, 1 to 10 था, फिर 1 to 10 इधर से हो गया, रिपीट रिपीट वो वाला क्यों आ रहा है, सेव नहीं किया क्या मैंने प्रॉपर। सही है अभी, ठीक है, 1 to 10 फिर 1 to 10 ऐसा आया। चलो, अभी लास्ट वाला जो है फॉर इच लूप है, और इसमें डेटा फेच करते सेम ही, जो 1 to 10 जो नंबर है ना, सिंपल वे है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। मोस्टली एरे में यूज करते हैं इसको, एरे और कलेक्शन में, सो वो वाला करके बताऊंगा, एरे का पार्ट डिफरेंट है, लेकिन अभी के लिए बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। फॉर लूप, फॉर इच, फॉर इच लूप, इंटीजर ए, एरे डिक्लेरेशन ऐसा रहता है, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या ऐसा डिक्लेयर करना है क्या नहीं। देखो, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
एंड 10, ठीक है। ये एरे डिक्लेरेशन है, एरे डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरे, ऐसा बोल सकते हो आप। लेकिन ये किस टाइप का एरे है, ये डायनामिक एरे है, ठीक है। इंटीजर लिया वेरिएबल, ये इंटीजर डेटा टाइप है, ए नाम का वेरिएबल लिखा, इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं क्योंकि एरे ऐसा ही डिक्लेयर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एरे होमोजेनियस डेटा सपोर्ट करता है, हेट्रोजेनियस सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल टाइप्स के वेरिएबल नहीं कर सकते हम, एक बार जो डेटा करना है उसी टाइप का डेटा हम डिक्लेयर कर सकते, इस उसी है को है हम होमोजेनियस बोलते हैं। सो इसमें मैंने क्या किया है, ये पे इंटीजर इज इक्वल टू सबस्क्रिप्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वैल्यू जो ओपन और क्लोज ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में 1 to 10 मेंशन की है, ठीक है। इसमें ये जो 1 है, इसका जो इंडेक्स पोजीशन होता है 0 होता है, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 अप टू ये 9 तक जाएगा, ये इंडेक्सिंग काउंट करता है। यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ अरे, आपको याद रहेगा, ठीक है। अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ये जरूर याद रखना, ठीक है। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। हमें क्या करना है अभी, ये 10 वैल्यू कंसोल पे प्रिंट करनी है, ठीक है। सेम हम अभी क्या पढ़ रहे हो, फॉर लूप पढ़ रहे हैं ना, तो फॉर लूप में कैसा रहता है, यस। फॉर लिखो और यहाँ ब्लॉक बनाओ, ठीक है। ये फॉर सेम बनाया मैंने, अभी इसे फॉर लूप बनाने के लिए अब देखो डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का डेटा है, तो इंटीजर लिखो यहाँ पे। अब इसका एक यहाँ ए है ना, और यहाँ एक नया वेरिएबल ये कंसोल पे प्रिंट करना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया डेटा डिक्लेयर करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कोलन, ठीक है। फिर लिखता हूँ ए। अभी देखो यहाँ मैंने सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा है, ये देखो यहाँ पे है ना, ये वैल्यू है, ए की वैल्यू ये सारी इतनी सारी है 10 तक, ये सिंटैक्स ही वैसा है, यहाँ सब्सक्रिप्ट नहीं लिखते अपन, यहाँ पे ए के सामने ऐसा सब्सक्रिप्ट नहीं लिखते, वो कंसिडर कर लेता है ए का डेटा ये जो है इसमें है, अभी इसका डेटा मुझे बी में ट्रांसफर करना है और कंसोल से प्रिंट करना है, ठीक है। बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखूंगा। अभी डेटा किस में जाने वाला है, बी में, तो बी बी यहाँ टाइप कर दूंगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट में कंट्रोल यस, सिंपल है। देखो अब मैं आपको ड्राई रन करके भी बताऊंगा, इस प्रोग्राम बहुत सिंपल होता है फॉर ईच लूप, ठीक है। इसमें कंडीशन वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इजी होता है। देखो अभी 1 to 10 प्रिंट होगा ये वैल्यू, मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा। ये डिक्लेयर कर दिया हमने एरे, डायनामिक टाइप का एरे, जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू डाली है, इंटीजर टाइप का डेटा था, इसलिए मैंने ये फॉर ईच लूप डिक्लेयर किया। इसमें इंटीजर का डेटा लेना था, इसीलिए इंटीजर लिया। वेरिएबल मैंडेटरी होता है नया लेना, क्योंकि हमें कंसोल पे वेरिएबल से ही वो डेटा फेच करना होता है, ठीक है। ये कोलन, ये कोलन के बाद में ए इसलिए लिखा कि ए में सारा डेटा है, राइट, ए में सारा डेटा है। अब क्या करता है ये क्या करता है, ये चेक करता है कि इस ए के अंदर एरे इंडेक्शन पोजीशन में 0 पे क्या है, तो 0 पे थी 1, तो वो क्या करता है, डेटा 1 का 0 पोजीशन पे जो 1 का 1 डेटा है वो बी में ट्रांसफर कर देता है, और यहाँ प्रिंट हो जाता है 1, सबसे पहले 1, ठीक है। फिर फिर क्या करता है, ये ए क्या करता है, सेकंड पोजीशन को उठाता है, 1 पोजीशन मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, ये 0 फिर 1, 1 पे क्या है, 1 पे 2 है, फिर इसको कैप्चर करके इसमें डाल देगा, अप टू ये डालता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ कंडीशन चेक ही नहीं होती कि ये ट्रू है फॉल्स है, ये सीधा इंडेक्सिंग पोजीशन को कैप्चर करके कॉपी करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ 11 होने वाला है, ये एग्जैक्ट डेटा को कैप्चर करके प्रिंट करता है, बस इतना ही है। कुछ दिक्कत है इसमें, नहीं। बस सिंपल होता है, यही प्रोग्राम है। और एक मैं तुमको एक प्रोग्राम बताऊंगा, वो इंटरव्यू में आता है, ठीक है, इंटरव्यू में आता है वो, तुम्हें ना वो इंटरव्यू में आता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। फॉरिश लूप का ही है, फॉरिश से नहीं, सॉरी फॉर में है वो। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, नया फॉर लूप बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एक नया लाइन ले लेता हूँ, और एक इंटरव्यू में स्टार पैटर्न प्रिंट करने को आता है, तो फॉर लिखते हैं, ये फॉर लिख देते हैं,
ये सिंटेक्स फॉर हो गया। इसके अंदर और एक फॉर बनाऊंगा ना मैं, तो ये नेस्टेड फॉर हो जाता है। क्या बोलेंगे आप उसको? नेस्टेड फॉर। फॉर के अंदर फॉर आ गया तो उसे बोलते हैं नेस्टेड फॉर, ठीक है। तो इसमें दोनों का जो वेरिएबल है अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आई से बनाते हैं इंटीजर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस। अब बोलो ये आपको अभी तो पढ़ा है मैंने, अब ये बताओ मेरे को इससे क्या होगा अगर ये ऐसा लाइन लिखूंगा तो क्या होगा इसमें? अगर ये लाइन से क्या होता है, आई इज इक्वल टू लिखा है आई लेस देन 5 आई प्लस, इससे क्या होगा? मुझे नहीं समझा क्या बोल रहे हो आप। मैंने एक फॉर लूप बनाया नॉर्मल, जिसमें यस। आई इज इक्वल टू 1 लिखा है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखा है और आई प्लस प्लस लिखा है। तो अब इस लाइन से अगर मुझे प्रिंट करना हो आई को प्रिंट करूंगा तो क्या वैल्यू आएंगी कंसोल पे? नहीं समझा क्या? मैंने नहीं नहीं। आई इज इक्वल टू 1 लिखा है तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। आई लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू है तो लूप कितने बार जाएगा? 5 बार। हाँ, तो वैल्यू क्या आएंगी? आई को प्रिंट करूंगा तो वैल्यू क्या आएंगी? 4 आएगी। 4 कैसे आएंगी यार? 5 आएंगी मतलब ना। 5 आएंगे ना, 5 है ना, कंडीशन 5 बार प्रिंट होगा हाँ, ना। वो 5 बार प्रिंट होगा बट वो वही पूछ मतलब रहा हूँ ना मैं। कंडीशन अगर आई इज इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ इस हाँ ये स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, ये एंडिंग वैल्यू 5 है, तो 5 ही प्रिंट होगा ना अगर मैं आई को हाँ प्रिंट हाँ, करूंगा तो। 5 बार प्रिंट होगा। ठीक है, पढ़ाई करो नहीं तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। हाँ इंटीजर जे, जे इज इक्वल टू 1, ओके। जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू, अभी ये आए मैं बताऊंगा फिर से, ड्राई रन करके बताऊंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको क्या चीज़ है क्या नहीं। नहीं तो दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं अभी तो, बहुत एडवांस जाना है और, ठीक है। हाँ हाँ। स्टार एस, और यहाँ पे करूँगा मैं एस वाई एस, यस। एक काम करते हैं, इसको कमेंट ही कर देता हूँ, यहाँ पर। चलो कंट्रोल एस। ये प्रोग्राम आपको इंटरव्यू में आए पूछा जाता है, ठीक है। ये स्टार पैटर्न प्रिंट करो बोल के, ठीक है। ये सेम टू सेम जो कोड लिखा है मैंने, ये कोड आप अच्छे से प्रैक्टिस करना हो जाएगा, ठीक है। ये रो को इंडिकेट करता है फर्स्ट लाइन, ये कॉलम को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था मालूम क्या, ये चीज़, ठीक है। अभी आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, इसीलिए किया कि रो कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसीलिए, ठीक है। और जे इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये कॉलम को 1 से इंक्रीमेंट करना था और कंपेयर करना था रो से, कॉलम को रो से कंपेयर करना था, इसीलिए मैंने जे इज इक्वल टू 1 लिया, जे लेस देन इक्वल टू आई लिया, जे प्लस प्लस किया है और स्टार प्रिंट किया है। जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर लूप में यहाँ पे हम जैसा करते थे ना, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 10 आई प्लस, जब आई पास करते तो आई की वैल्यू जो होती थी वो पास हो जाती थी, प्रिंट हो जाते थे। हाँ इस प्रोग्राम में क्या है, हम आई को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम आई को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ना ही जे को प्रिंट कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट में जो स्टार लिखा है उसको प्रिंट कर रहे हैं बाय यूजिंग ये नेस्टेड फॉर लूप से। ये ऐसी कंडीशन बनाई है मैंने कि जो रो कॉलम को मैच करके स्टार्ट प्रिंट करे, ठीक है। यहाँ पहले एलन लिखा था मैंने तो पूरे स्टार कंटिन्यूसली न्यू लाइन में आ रहे थे, वैसा नहीं था, क्योंकि प्रोग्राम जो इंटरव्यू वाला बंदा है ये पूछा ला इसमें ये प्रिंट करना है, इसीलिए, ठीक है।
यहाँ पे सेम चीज है, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 5, i प्लस ये जो रो को इंडिकेट कर रहा है 5 रो है 5 कॉलम है, ठीक है। और ये जो i j इज इक्वल टू 1, j लेस देन i है, मुझे रो को कंपेयर करना था कॉलम से, इसलिए ये मैंने j प्लस प्लस और i को यहाँ लिखा है, ठीक है। या वैल्यू नहीं डाली है मैंने, ठीक है। फिर जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में यहाँ पे मैंने स्टार लिखा है, क्योंकि मुझे आउटपुट में स्टार चाहिए थे इस तरीके के, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इसलिए लिखा, अगर ये नहीं लिखते थे ना तो यहाँ पे न्यू लाइन आता ही नहीं था, ये चीज न्यू लाइन नहीं बनती थी, स्टार ही प्रिंट होते थे, स्टार ही प्रिंट, ठीक है। अब इसमें ये मेन, ये फॉर लूप मेन है, उसका उसका अंदर का ये नेस्टेड फॉर लूप है, ठीक है। और इसके अंदर ही लिखना, अगर ये चीज यहाँ से उठा दोगे ना, यहाँ से ये चीज यहाँ से उठा दोगे और कट करके यहाँ प्रिंट करोगे ना, तो अपना पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ, अब वो पैटर्न नहीं आएगा। देखा, पूरे स्टार एक ही लाइन पे आ गए। छोटी छोटी लाइन से हमें, जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे ना, धीरे धीरे आपको समझेगा, आप जितनी सारी मिस्टेक करोगे ना तो आपको एरर हैंडलिंग अच्छे से आएगी। छोटी छोटी मिस्टेक, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम पे प्रैक्टिस करो, थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ठीक है, ये फॉर लूप इतना ही था। इसमें ज़्यादा परफेक्ट अपना ये वाला फॉर लूप करो आप, ये वाला और ये वाला फॉर लूप, ठीक है। दो फॉर लूप है, अच्छे से करो। वाइल डू वाइल ऑफ नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन थ्योरी आती है, ठीक है। थ्योरी मैंडेटरी है, थ्योरी करना ही पड़ेगा। अभी तक जितने बोले वाले वो सभी करना है आपको, ठीक है। हाँ